Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 5, that is the periodic classification of element, and topic for today is the modern periodic table. इससे पहले जो अगर बात करते हैं तो हमने जो इसमें टॉपिक किए हैं वो सबसे पहले डॉबनर ट्रायड था, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी. जो मेंडलीव है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अगर आपको याद हो तो जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. लेकिन जैसा कि अगर हम बात करते हैं उसकी जो लिमिटेशन थी कि जो मास है दैट विल नॉट एक्सप्रेस वाई द प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम. उसको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें उसको रिमूव कर दिया गया. क्यों? क्योंकि दिस वन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है that is based on atomic number. Why? Atomic number is the more fundamental unit than that of atomic mass. Properties of the element are the periodic function of their increasing atomic number. So this is the मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो एक पीरियोडिक फंक्शन है. दैट मीन्स वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगी अगर हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं. कैसे? विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर पर अगर हम उनको अरेंज करेंगे तो वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगे. और दिस इज द मेन कंसेप्ट जिस पर आपका जो मेन पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है देयर आर द 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. जैसे कि मेंडलीव में याद होगा आपको कितने ग्रुप और कितने पीरियड्स थे, 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड. बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड. अब जो ग्रुप हैं वो कैसे होंगे और जो पीरियड है वो कैसे होंगे. जो ये हमारी वर्टिकल लाइंस हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये वर्टिकल लाइंस हैं. इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम ग्रुप्स. तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? जो भी आपने काउंट किए होंगे 1 2. उसके अलावा सेंटर में है हमारे 3 से लेकर 12 तक. सेंटर में कितने हैं? 3 से लेकर 12 तक. उसके बाद 13 14 15 16 17 और ये ग्रुप 18 है. तो देर आर 18 ग्रुप्स. लेकिन जब अगर हम ऐसे जाते हैं अलोंग द पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं? अलोंग द पीरियड. और इसको बोलते हैं डाउन द ग्रुप. तो ये जो हमारी कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन है. ये हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ. तो ऐसे अगर हम जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स. तो कितने हैं ऐसे अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7. तो हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? देयर आर द 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. अब इसमें जो हमें ध्यान रखना है, आपको जो ये टेबल है इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इसको आपको लर्न करना है. लर्न करने का प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको दोबारा से बता देता हूं. ये फर्स्ट लाइन है, इसको याद करने का जो मेथड है दैट इज हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप. तो इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं. ये पहली हमारी जो लाइन है इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स. क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल. जो ग्रुप 2 है इसको हम बोलेंगे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल. और इसको लर्न करने का मेथड क्या है? बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए. तो इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं और इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है. अगर आप इसको 3 to 4 टाइम्स लर्न कर लेते हो तो अच्छे से आपको ये लर्न हो जाएगी. और उसके बाद हम इसमें जो मैजिक नंबर हैं उस मैजिक नंबर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम इनके जो एटॉमिक नंबर हैं उनको भी लर्न कर सकते हैं. ऑलरेडी आपको याद होगा क्लास 9th के अंदर हमने जो 1 to 20 एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं. और यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर आपके बीच बीच में से जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे. 1 to 20 तो होंगे ही होंगे. इसके अलावा और भी आपको एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे. ग्रुप 13 के लिए बेटा अली गाना इतना था, या फिर हम इसकी जगह दूसरी लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला. नेक्स्ट, काशी गए संजय पवार. जैसे हम बोल रहे हैं वैसे इसको आप लिखना है. नेक्स्ट वन, नया पुराना आज सब बिकेगा. ओ स शी तेरा फोन. नेक्स्ट, फिर कल बरसात आई ऐसे. नेक्स्ट वन इज हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स रंगीन. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इन ग्रुप्स को लर्न कर सकते हैं. जब ये ग्रुप आपको लर्न हो जाएंगे तो इनके मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको सभी को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. अगर हम इस 1 में कितना ऐड करें? 2. तो कितना होगा? दैट इज 3. तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर किसका? लिथियम का. अगर हमें सोडियम का निकालना है तो हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 11.
फर्दर नेक्स्ट 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 19। 19 में अगर हम 18 ऐड करें तो दैट विल बिकम 37। 37 में अगर हम फर्दर 18 ऐड करें तो दैट विल बिकम 55। 55 में 32 ऐड करें तो दैट विल बिकम 87। तो इस तरीके से हमें जो ग्रुप 1 है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर भी लर्न हो जाएगा। तो ये एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से लर्न करने हैं। अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो 1 से इंक्रीज होगा, 3 के बाद क्या होगा 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, 87 के बाद 88। तो ये एलिमेंट होंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस केस में क्या ध्यान रखना है, 4 के बाद क्या आएगा 5। लेकिन अगर हम यहाँ से ग्रुप 2 से 13, अगर हम ग्रुप 2 से 13 पर जाते हैं तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 10। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो 2 और 8 है इसको क्या करेंगे, यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे और इस 8 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 5 है, 5 में 8 ऐड करें तो कितना होगा 13। अब 13 में अगर हम 18 ऐड करें तो दैट विल बिकम 31। 31 में 18 ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 49 और फिर 49 में 32 ऐड करेंगे दैट विल बिकम 81। तो इस तरीके से हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो उस केस में जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज होगा। 5 के बाद क्या आएगा 6, 7, 8, 9, 10 और इसका हीलियम का 2 होगा। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85 और 86। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनको भी लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको राइट डाउन करेंगे। इसमें जो आपको एक और एलिमेंट जो याद रखना है वो दैट इज द स्कैंडियम। ये जो बाकी एलिमेंट इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए थे और जिनका नाम रखा गया था ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन और ईका बोरोन। तो जो ईका बोरोन है उसके लिए जो हम एलिमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड स्कैंडियम। ईका एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम से नेक्स्ट देखोगे तो कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, दैट इज गैलियम। दिस इज कॉल्ड ईका एल्यूमिनियम। तो ईका एल्यूमिनियम ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ था। जब तक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमने गैप छोड़ा था उस गैप के अंदर इस एलिमेंट को फिट किया गया, लेकिन जब तक इसका नाम नहीं पता था तो इसको क्या नाम दिया गया, ईका एल्यूमिनियम। मींस इसकी जो पोजीशन होती थी एल्यूमिनियम से नेक्स्ट होती थी, जिसको क्या नाम दिया गया बाद में, गैलियम। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा एक और एलिमेंट है ईका सिलिकॉन। जो ईका सिलिकॉन है वो कौन सा एलिमेंट होगा, सिलिकॉन से नेक्स्ट, ये सिलिकॉन है उससे नेक्स्ट कौन सा होगा, दैट इज जर्मेनियम। ऐसे ही हमें बोरोन से पहले यहां पर देखना है, तो बोरोन के बाद ही अगर हम देखें तो ऐसे तो आएंगे तो बाद में ही आएगा, क्योंकि बोरोन फिर ये सीक्वेंस ऐसे आएगी। तो दैट मीन्स बोरोन से नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज कॉल्ड स्कैंडियम। तो इसको क्या बोलेंगे, ईका बोरोन विच इज कॉल्ड स्कैंडियम। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। इसके अंदर जो मेन आपको ध्यान रखना है, एक तो मैजिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर, इनकी जो सीरीज है, अगर ये एलिमेंट्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर और वैलेंसी। इनके जो हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ट्रेंड्स या वेरिएशन हम वर्ड यूज़ करते हैं अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप। तो उसके पहले आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है, इसकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। इसको लिख के देखेंगे डेली, आप इसको 2 से 3 बार अगर आप राइट डाउन करेंगे तो आपको ये जल्दी से लर्न हो जाएगी। और ये एलिमेंट भी आपको इनके नेम, सिंबल ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो इसकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और इस टेबल को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। नोट डाउन करेंगे इसको। इसके अलावा अगर हम यहाँ थोड़ा सा और पॉइंट आपको समझाएं तो इसमें जो ये ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 जो ये वाला ग्रुप है, इसको एक पर्टिकुलर नेम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन्स कौन से होते हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
और ये जो ग्रुप 18 है इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। और जो ये मैंने ग्रुप बताया था इसका नाम क्या था, याद होगा आपको, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये अल्कलाइन है, इसका मतलब इनका नेचर बेसिक है और ये कहाँ मिलती हैं, अर्थ की क्रस्ट में। और जो ये वाला हमारा ग्रुप है ग्रुप 1, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। वाई, बिकॉज दीज मेटल, किसको छोड़ के, यहां पर जो हाइड्रोजन है इसको छोड़ के बाकी सभी को हम क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑल दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्कली मेटल। ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है, अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दीज आर कॉल्ड हैलोजन और दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। जैसे कि आपको याद है कि नोबल गैसेस जब मेंडलीव के टाइम पर डिस्कवर क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि उनका नेचर में अमाउंट कम था और उनकी रिएक्टिविटी भी कम थी। लेकिन अगर उस टाइम पर डिस्कवर होती तो उसको कहाँ रखते, उसको ग्रुप 0 में रखते, इन ए सेपरेट ग्रुप। वाई, बिकॉज ऑल नोबल गैसेस हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमने ग्रुप 18 में रखा हुआ है, तो ग्रुप 18 क्या है, नोबल गैसेस। तो इसको अच्छे से अभी लर्न करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे।